आज एक बार फिर मणिपुर में राष्ट्रपति शासन की घोषणा की गई। बड़ी खबर मिल रही है, मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लागू हो गया। राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया गया। मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लागू हो गया है। कॉन्स्टिट्यूशन लागू होने के बाद 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश में 134 बार कुल मिलाकर राष्ट्रपति शासन लग चुका है। सबसे लंबा चलने वाला राष्ट्रपति शासन जम्मू कश्मीर में 12 साल 9 महीने के लिए लगाया गया और उसके बाद पंजाब में लगा राष्ट्रपति शासन 10 साल और 7 महीने के लिए था। सबसे कम समय के लिए लगा राष्ट्रपति शासन बिहार में था, 28 मार्च 1995 से लेकर 4 अप्रैल 1995 तक। और उसके बाद बारी आती है कर्नाटका की। कर्नाटका में लगा राष्ट्रपति शासन 10 अक्टूबर 1990 से लेकर 17 अक्टूबर 1990 तक चला था। स्टेट में अलग अलग समय पर प्रेसिडेंट रूल लगने का कारण हर बार अलग अलग था, जैसे विधानमंडल के सदस्यों द्वारा दल परिवर्तन, गठबंधन के सरकारों का टूटना, मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव होना, मुख्यमंत्रियों का त्याग पत्र देना, न्यू स्टेट्स में विधानमंडल का न होना और सबसे इम्पोर्टेंट एगिएशन यानी आंदोलन के कारण राज्य में अस्थिरता आना। इसके कारण प्रेसिडेंट रूल लगाने की अधिक जरूरत पड़ जाती है। 1967 के जनरल इलेक्शंस के बाद से दल परिवर्तन के कारण राष्ट्रपति शासन लागू करने की घटनाएं नॉर्मल सी हो गई। देश में पहली बार नवंबर 1954 में आंध्र प्रदेश में दल बदलने के कारण प्रेसिडेंट लॉ लागू करना पड़ा। इसके बाद बात आती है गठबंधन की सरकार की। सत्ता में बने रहने के लिए बहुत सी पार्टियों ने गठबंधन बना तो लिया, मगर इसके आपसी मतभेद के बाद राज्य में प्रेसिडेंट रूल लगाना जरूरी बन गया था। गठबंधन के कारण झारखंड में 2010 और 2013 में, केरल में 1979, 1981 और 1982 में, उड़ीसा में 1961 और 1971 में, यूपी में 1970 और 1975 में प्रेसिडेंट रूल लगाना आवश्यक हो गया था। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के अगेंस्ट नो कॉन्फिडेंस मोशन पास होने के बाद 1954 में आंध्र प्रदेश में और 1964 में केरल में पार्टी सरकार बनाने की स्थिति में नहीं रही। इसके बाद प्रेसिडेंट रूल लगाने की नौबत आन पड़ी। 1976 में गुजरात के सीएम बाबूभाई जसभाई पटेल ने राज्य विधानसभा में अनुदान की मांग की, मगर विधानसभा में वोट्स कम मिलने के कारण उन्होंने त्याग पत्र दे दिया। इसी तरह अलग अलग कारणों से सीएम के त्याग पत्र देने के बाद दिल्ली में 2014 में, सिक्किम में 1779 में राज्यपालों को सिफारिश करनी पड़ी कि इन राज्यों का शासन राष्ट्रपति द्वारा अपने हाथ में ले लिया जाए। कुछ राज्य ऐसे भी थे जिनका गठन के साथ ही इमरजेंसी लगाने की नौबत आ गई, जैसे कि केरल में 1956 में, पंजाब में 1966 में, मणिपुर और त्रिपुरा में 1972 में लगा इमरजेंसी इसी का उदाहरण रहा है। लोकसभा के मार्च 1977 के चुनाव से एक अनोखा पॉलिटिकल सिचुएशन सामने आया। 9 राज्यों बिहार, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान, पंजाब, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में वोटर ने इन स्टेट के रूलिंग पार्टी के तत्कालिक उम्मीदवारों को नकार दिया। इस सिचुएशन में तत्कालिक होम मिनिस्टर चरण सिंह ने 9 राज्यों के विधानसभा को भंग करके दोबारा से चुनाव करवाने का सुझाव दिया। राज्यों ने सुझाव को मानने से इनकार कर दिया तथा आर्टिकल 356 के अधीन कार्यवाही की संवैधानिक वैधता को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा, आर्टिकल 356(1) का सहारा तभी लिया जाना चाहिए जब स्थिति संकटपूर्ण हो, क्योंकि तात्कालिक राज्य विधानसभा और राज्य सरकार को जनता ने पूरी तरीके से नकार दिया है। इस पर निर्णय लेना कार्यपालिका के अधिकार में आता है। इस बीच 30 अप्रैल 1977 को राष्ट्रपति ने आर्टिकल 356 के अधीन उद्घोषणा जारी की और 9 राज्यों में विधानसभाएं भंग कर दी गई तथा इलेक्शन कमीशन को इन राज्यों में फिर से चुनाव करने का आदेश दिया गया। सभी राज्यों में कुल मिलाकर देखा कर जाए तो मणिपुर में 11 बार, यूपी में 10 बार, पंजाब में 9 बार, बिहार और एमपी में 8 बार, अरुणाचल प्रदेश और आंध्र प्रदेश में 3 बार, केरला, गोवा, राजस्थान में 4 बार, झारखंड में 3 बार, हरियाणा में 3 बार, महाराष्ट्र और मिजोरम में भी 3 बार, दिल्ली और हिमाचल प्रदेश में 2 बार, तेलंगाना और उत्तराखंड में 1-1 बार राष्ट्रपति शासन लगाई गई है।